हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक राइटिंग कोर्स प्लान के प्रिंसिपल्स के बारे में, यूनिट प्लान के प्रिंसिपल्स के बारे में और लेसन प्लान के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग ए कोर्स प्लान। यानी किसी भी सब्जेक्ट का जो कोर्स होता है उसको कैसे कैसे प्लान किया जाता है, उसके कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ए कोर्स प्लान प्रोवाइड्स एन ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द एंटायर कोर्स। इसका मतलब है जो कोर्स प्लान होता है वो पूरे कोर्स का क्लियर स्ट्रक्चर और आउटलाइन है वो प्रोवाइड करता है, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को पता होता है कि कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो इंक्लूड किए गए हैं। द कोर्स प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड कुरिकुलम एंड सिलेबस। कोर्स प्लान हमेशा यूनिवर्सिटी के प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। The objectives of the course should be clearly stated and learner centered. कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली लिखे होने चाहिए और फोकस लर्नर पर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो लर्नर या स्टूडेंट है वो क्या क्या अचीव करेगा, यानी क्या क्या सीखेगा। द कोर्स प्लान शुड एंश्योर बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। कोर्स प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स को मिले। ये नर्सिंग एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। इट शुड कंसिडर द लर्निंग नीड्स, एबिलिटीज एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। कोर्स प्लान बनाते वक्त स्टूडेंट्स की एज, एबिलिटी, बैकग्राउंड और लर्निंग लेवल है वो कंसिडर करना चाहिए, जिससे जो लर्निंग है वो इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनती है स्टूडेंट्स की। एडिक्वेट टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर ईच यूनिट एंड टॉपिक। इसका मतलब है कोर्स प्लान में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर और रियलिस्टिक होना चाहिए, जिससे सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट होता है और लर्निंग प्रेशर है वो भी स्टूडेंट्स पर ज़्यादा नहीं होता है। टीचिंग मेथड्स शुड बी वेरिड एंड अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट। डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है, उनका एक टीचर को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, जैसे लेक्चर्स, डेमोनेस्ट्रेशन, डिस्कशंस इनका, जिससे जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव होती है और जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने कंटेंट को इजीली याद भी कर पाते हैं। द कोर्स प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल टू अलाउ मॉडिफिकेशंस व्हेन रिक्वायर्ड। कोर्स प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन की जा सके। अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग। कोर्स प्लान बनाते वक्त टीचर्स, लेबोरेटरीज, इक्विपमेंट, क्लिनिकल एरिया और टीचिंग एड्स को ध्यान में रखना चाहिए। रियलिस्टिक प्लानिंग से इफेक्टिव लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन है वो होता है। कोर्स प्लान के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ए यूनिट प्लान की। जो यूनिट्स होती है सिलेबस की, उसके कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ए यूनिट प्लान ब्रेक द कोर्स इनटू मैनेजेबल यूनिट्स ऑफ द लर्निंग। यूनिट प्लान पूरे कोर्स को छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक करता है, जिससे टीचिंग और लर्निंग है वो इजी और सिस्टमेटिक हो जाती है और जो स्टूडेंट्स है वो भी इजीली लर्न कर पाते हैं। द यूनिट प्लान शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। जो यूनिट्स होती है वो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होती है, ताकि ओवरऑल कोर्स है वो धीरे धीरे और उसके जो गोल्स है वो भी अचीव हो सके। ईच यूनिट शुड हैव स्पेसिफिक एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि यूनिट कंप्लीट होने के बाद में जो स्टूडेंट है वो कौन कौन से टॉपिक्स है उनको अचीव कर पाएगा या याद कर पाएगा। कंटेंट विद इन द यूनिट शुड बी लॉजिकली सिक्वेंस्ड। यूनिट के अंदर कंटेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स, नॉन से अननोन ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट है वो बेसिक से टॉपिक्स है उनको इजीली समझ पाता है। द यूनिट प्लान शुड इंटीग्रेट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। यूनिट प्लान में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इंक्लूड होनी चाहिए, स्पेशली जो नर्सिंग होती है उसमें तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरी के अंदर तो पढ़ लेते हैं कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, बट जब तक वो प्रैक्टिकली उसे ट्राई नहीं करेंगे तो उन्हें इंजेक्शन लगाना है वो नहीं आता है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी लर्नर सेंटर्ड एंड इंटरेक्टिव। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज लर्नर सेंटर्ड और इंटरेक्टिव होनी चाहिए। क्लास के अंदर एक्टिविटीज का यूज करना चाहिए, जैसे डिस्कशन, डेमोनेस्ट्रेशन, रोल प्ले, केस स्टडी। इनसे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं और उस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। द प्लान शुड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यूनिट प्लान ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने, एनालिसिस करने और थिंकिंग करने के लिए मोटिवेट करे। सुटेबल टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज शुड बी आइडेंटिफाइड। यूनिट प्लान में चार्ट्स, मॉडल, पीपीटी, वीडियोस, क्लिनिकल इक्विपमेंट जैसे टीचिंग एड्स पहले से ही डिसाइड होने चाहिए। एडिक्वेट टाइम शुड बी एलोटेड फॉर ईच टॉपिक विद इन द यूनिट। हर टॉपिक के लिए एडिक्वेट टाइम अलॉट होना चाहिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रियलिस्टिक और बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि जो यूनिट है वो स्मूथली कंप्लीट हो सके।
इवाल्युएशन मेथड्स शुड बी प्लान्ड एट द एंड ऑफ द यूनिट। यूनिट कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट, असाइनमेंट, वाइवा, प्रैक्टिकल जैसे इवाल्युएशन मेथड्स है वो प्लान किए जाने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है उनका इवाल्युएशन है अच्छे से कर पाए कि स्टूडेंट है उन्हें कितना समझ में आ रहा है। द यूनिट प्लान शुड प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड कोरिलेशन बिटवीन टॉपिक्स। यूनिट प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे एक टॉपिक का कनेक्शन दूसरे टॉपिक से बना रहे, जिससे जो लर्निंग है वो भी स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव हो जाती है और जो स्टूडेंट्स है वो टॉपिक्स को आपस में जोड़कर अच्छे से पढ़ पाते हैं। यूनिट प्लान के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान। कि लेसन प्लान होता है उसको लिखने के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। ए लेसन प्लान इज डिटेल्ड प्लान फॉर टीचिंग ए सिंगल लेसन। इसका मतलब है कि जो लेसन प्लान होता है वो एक पर्टिकुलर लेसन को टीचिंग करने के लिए बनाया जाता है। इसमें टीचिंग का स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन दिया हुआ होता है। द लेसन प्लान शुड हैव क्लियरली डिफाइंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियरली लिखे होने चाहिए, जो बताते हैं कि लेसन के एंड में जो लर्नर है या स्टूडेंट है वो क्या क्या सीख पाएगा। ऑब्जेक्टिव्स शुड कवर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड है, इन तीनों को कवर करने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका नॉलेज इंप्रूव हो, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो और उनका एटीट्यूड है वो भी डेवलप हो। द लेसन शुड बिगेन विद ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू मोटिवेट लर्नर्स। जो लेसन की शुरुआत है वो इंटरेस्टिंग और इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, ताकि जो लर्नर्स है वो मोटिवेट और क्यूरियस हो सके टॉपिक के बारे में। कंटेंट शुड बी एक्यूरेट, रिलीवेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो भी कंटेंट या लेसन होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए और वेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स शुड मैच द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्नर लेवल। टीचिंग मेथड्स ऑब्जेक्टिव्स और लर्नर के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मेथड्स जैसे लेक्चर, डेमोनेस्ट्रेशन, डिस्कशन, रोल प्ले, ऑब्जेक्टिव्स और स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से सेलेक्ट होने चाहिए। द लेसन शुड इंक्लूड एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन। जब भी एक टीचर स्टूडेंट्स को लेसन पढ़ा रहा होता है तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए लेसन में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान उस टॉपिक में लगे और उन्हें वो समझ में आए। टीचिंग एड्स शुड बी सिंपल, एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव। जो टीचिंग एड्स है वो सिंपल होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। चार्ट्स, मॉडल, पीपीटी, वीडियो जैसी टीचिंग एड्स हैं वो लेसन को क्लियर और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। द टीचर शुड यूज क्लियर लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स। सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लर्निंग को ईजी और इफेक्टिव बनाते हैं, इसलिए जो टीचर है उसको क्लियर लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स हैं उनका यूज करना चाहिए लेसन को पढ़ाते हुए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ में आए। टाइम शुड बी मैनेज्ड इफेक्टिवली फॉर ईच स्टेप ऑफ द लेसन। लेसन के हर स्टेप के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट होना जरूरी होता है, ताकि जो लेसन है वो टाइम के हिसाब से स्मूथली कंप्लीट हो पाए। द लेसन शुड इंक्लूड इवाल्युएशन एंड फीडबैक। लेसन के एंड में क्वेश्चंस, टेस्ट या प्रैक्टिकल के थ्रू लर्निंग इवालुएट की जानी चाहिए एक स्टूडेंट की, क्योंकि जो फीडबैक होता है उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और वो इजीली टीचर से डिस्कस भी कर पाते हैं और बता पाते हैं कि उन्हें ये टॉपिक है ये इजी नहीं लगा, तो टीचर है वो उसे दोबारा समझाता है। द लेसन शुड एंड विद ए समरी एंड रेनफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। लेसन का एंड शॉर्ट समरी और की पॉइंट्स के रिवीजन के साथ में होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो लेसन है वो एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाए। द लेसन प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू क्लासरूम सिचुएशंस। इसका मतलब है कि जो लेसन प्लान है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि क्लासरूम सिचुएशन, लर्नर रेस्पॉन्स या टाइम के अकॉर्डिंग उसे चेंज किया जा सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट ना हो पाए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कोर्स प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। आई होप आपको आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।